अचानक सीएम से थालापाती क्यों बन गए विजय? आखिर विजय को बिना बताए अपने ही राज्य के हॉस्पिटल में छापा क्यों मारना पड़ा? बिना बताए आकर विजय ने यहां लोगों से बात करके क्या गाज गिराई? दोस्तों, विजय एक वक्त में थालापाती थे, लेकिन अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। सी जोसेफ विजय हर दिन कुछ ना कुछ करते हैं जिसकी वजह से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन अचानक सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ऐसा लगा जैसे अपने पुराने थालापाती विजय वाले अवतार में आ गए। अवतार भी ऐसा कि बिना बताए सीधे मार दिया छापा, और छापा मारकर लगातार वीडियोस और फोटोज शेयर करके अधिकारियों की क्लास लगाई। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने खुद, उनके सीएमओ ने फोटोज और वीडियोस शेयर किए, और इनफैक्ट बहुत सारी फोटोज शेयर किए। होता क्या, जब मुख्यमंत्री कहीं भी जाते हैं तो उसकी एक रूटीन फोटो या वीडियो शेयर होती है, लेकिन अचानक मुख्यमंत्री एक हॉस्पिटल पहुंचे और उनके सीएमओ ने, उनके दफ्तर ने एक दो नहीं कई फोटोज और वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें बताया गया, ऑन रिकॉर्ड बताया गया कि मुख्यमंत्री यहां जब पहुंचे तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि मुख्यमंत्री यहां आने वाले हैं। मतलब सीएम ने बिना बताए यहां छापा मारा। ये जगह कौन सी थी आपको बताती हूँ। ये एक सरप्राइज विजिट था सी जोसेफ विजय का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड एंड हेल्थ एंड हॉस्पिटल, चेन्नई का एक हॉस्पिटल है जिसमें जच्चा बच्चा की सुरक्षा और उनका हेल्थ का ध्यान रखा जाता है। मतलब एक सरकारी हॉस्पिटल है जिसमें महिलाएं और उनके शिशुओं का ध्यान रखा जाता है। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं ना राज्यों में जहां प्रसूता महिला, जो कि गर्भवती महिलाएं, उनका भी ध्यान रखा जाता है, उनके बच्चों का भी ध्यान रखा जाता है, न्यूबॉर्न बेबीज का। तो वहां अचानक मुख्यमंत्री ने न केवल छापा मारा, बल्कि वहां पर जो पेशेंट्स थी, महिलाएं थी, उनसे भी बात की। और ये सिर्फ कोई रूटीन बातचीत नहीं थी, काफी वक्त बिताया मुख्यमंत्री ने यहाँ पर। हालांकि इसके पीछे एक वजह है, उनको एक शिकायत मिली थी। शिकायत किसने की थी मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले ये वीडियोस देखिए। मुख्यमंत्री यहाँ आने वाले थे, किसी को भी नहीं पता था। मुख्यमंत्री सीधे, उनकी गाड़ी आती है, वो सीधे बाहर निकलते हैं, हाथ में एक डायरी है, कंटिन्यू अगर आप देखें। उसके बाद वो अंदर जाते हैं और उसके बाद फोटोज शेयर की गई है सीएमओ द्वारा। वहां पर जो महिलाएं थी, गर्भवती महिलाएं जो अपने डिलीवरी के लिए आई थी, उनसे भी उन्होंने बात की। बच्चों को गोद में उठाया, उनके स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो सुना। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली फोटो जहां पर वो अधिकारियों से सवाल जवाब कर रहे हैं, अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट ले रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को यहाँ पर अचानक से छापा क्यों मारना पड़ा? क्या शिकायत मिली थी? एक्चुअली में हुआ ये था दोस्तों कि ये जो अनस्क्रिप्टेड या फिर ये कह ले कि अनशेड्यूल्ड ये विजिट थी मुख्यमंत्री की, इसीलिए थी क्योंकि यहाँ इसी हॉस्पिटल से कुछ दिन पहले एक जो गरीबी रेखा से नीचे महिला थी, उनका वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने यहाँ पर वीडियो वायरल किया था, खुद ही वीडियो बनाया था, और ये कहा था कि जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, जो वहाँ के लोग हैं, वो घूस मांग रहे हैं, और जो खाना है वो टाइम पर नहीं दिया जा रहा है, और जो बेसिक सुविधाएं होती हैं हॉस्पिटल की, जो हॉस्पिटल को देना अनिवार्य होता है हर पेशेंट को, वो तक नहीं दी जा रही है। वो वीडियो वायरल हुआ था हाल के कुछ दिनों में, जिसके बाद राज्य के जो सरकारी हॉस्पिटल थे उनकी काफ़ी किरकिरी हुई थी दोस्तों। इसके बाद काफ़ी आरोप भी लगे थे राज्य के हॉस्पिटल्स में किस तरह का प्रबंधन हो रहा है इसको लेकर। हालांकि उस वक्त जो तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर अरुण राज, उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो स्टाफ है जिन पर आरोप लग रहा है, जो हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं, वो दरअसल कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, और जैसे हमको शिकायत मिली हमने तुरंत उनको निकाल दिया है। इसके अलावा उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि हमने बात की है वहाँ पर स्टाफ से, और हमें शिकायत मिली है कि वहाँ पर कुछ टॉयलेट्स की, शौचालयों की और ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम शौचालय भी बढ़ाएंगे और कैंटीन की जो सुविधा है वो भी बढ़ाई जाएंगी, और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल का उसको और मजबूत किया जाएगा। उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर ने ये बात बोली, लेकिन मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आए। देखिए, मुख्यमंत्री जो होते हैं ना, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, वो हर जगह नहीं जा सकते। एक राज्य की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। एक राज्य में कितने सारे हॉस्पिटल होते हैं, अलग अलग तरह के हॉस्पिटल होते हैं। कई हॉस्पिटल होते हैं स्पेशलाइज हॉस्पिटल होते हैं, जैसे कैंसर हॉस्पिटल है। कई हॉस्पिटल होते हैं जो केवल महिलाओं और बच्चों के लिए होते हैं, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए होते हैं। कई हॉस्पिटल नॉर्मल हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ फिजिशियंस भी बैठते हैं, बाकी डॉक्टर्स भी बैठते हैं, स्पेशलिस्ट बैठते हैं। हर हॉस्पिटल में छापा नहीं मारा जा सकता, ना मुख्यमंत्री मार सकते ना स्वास्थ्य मंत्री मार सकते हैं, लेकिन ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि उनको छापा मारने की जरूरत ना पड़े। लेकिन होता क्या है, जब मुख्यमंत्री इस तरह का छापा मार दें, बिना बताए उस हॉस्पिटल में आ जाएं जिसको लेकर शिकायत आती है, पूरा का पूरा जो प्रबंधन है वो टाइट हो जाता है। देखिए, एक होता है हॉस्पिटल में जाकर चीजें समझना, एक होता है बिना बताए समझना। एक डर बैठता है अधिकारियों में कि मुख्यमंत्री यहाँ आ गए तो वहां भी आ सकते हैं।
अगर मुख्यमंत्री ने छापा मार दिया तो फिर मंत्रियों पर भी दबाव बनता है, विधायकों पर भी दबाव बनता है। फिर क्या होता है, विधायक और मंत्री भी इलाके के हॉस्पिटल्स में जाके छापा मारना शुरू कर देते हैं। इस तरह की वीडियोस भी आपने देखी होंगे कि मुख्यमंत्री एक्शन में आते हैं तो उनके राज्य के विधायक, उनकी पार्टी के विधायक, सरकार के विधायक और दूसरे लोग भी हरकत में आ जाते हैं। इससे जो प्रबंधन है ना, हॉस्पिटल प्रबंधन, उसमें थोड़ी जो हीला हवाली होती है, जो कमजोरी होती है, वो थोड़ा टाइट करते हैं अपने को। हालांकि इसका जो फाइनल जो हल है वो किसी के छापा मारने से नहीं होता है। और छापा मारना या बिना बताए जाना या इंस्पेक्ट करना, ये एक तरीका है प्रबंधन का, प्रशासन का, सरकार का बताने का कि उनके लिए कम से कम ये चीज़ें मैटर करती हैं। देखिए, ये जो वीडियो वायरल हुआ था, वहाँ पर राज्य के हेल्थ मिनिस्टर का बयान काफ़ी था। राज्य के हेल्थ मिनिस्टर ने कह दिया कि हमने कार्रवाई कर दी है, ये काफ़ी था। लेकिन मुख्यमंत्री का यहाँ जाना एक और संदेश देता है कि उनके लिए हेल्थ, स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्या है या फिर शिकायत है, उनके लिए वो प्राथमिकता रखती है। एक और चीज़ यहाँ पर नोटिस कीजिए दोस्तों, मुख्यमंत्री विजय के हाथ में एक डायरी है। ये डायरी इस बात का प्रमाण है कि वो सिर्फ इंस्पेक्ट करने नहीं आ रहे हैं, वो वहाँ बात कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। अच्छा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के लिए एक बात मैंने सुनी भी है कि वो जो भी मीटिंग लेते हैं, जहाँ भी जाते हैं, जिससे भी बात करते हैं, वो नोट्स बनाते हैं, उनकी आदत है, विच इज़ गुड, अच्छी बात है। मतलब इसमें कुछ बुराई नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है लिखना। कम से कम आप चेक एंड बैलेंस तो रखते हैं कि मेरी इससे ये बात हुई, इसने मुझे कमिट किया है। देखिए, कम से कम आप उसको बता सकते हैं कि मैं उस दिन आपसे मिला था। डायरी के ऊपर डेट लिखी होगी, आज की डेट, कल की डेट, वो डेट, ये महीना, ये साल था, आप इसी हॉस्पिटल में मैं आया था, यहाँ मेरी आपसे बात हुई थी, आपने मुझे ये समस्याएं बताई, मैंने अपने प्रबंधन को ये समस्याएं ठीक करने के लिए बोला। अब आप बताइए कि समस्याएं अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हुई हैं। कम से कम एक चेक एंड बैलेंस तो होता है। दूसरा, जब मुख्यमंत्री किसी अधिकारी से बात करते हैं और वो लिखते दिखाई देते हैं ना, तो अधिकारी में भी दबाव बनता है कि देखिए सीएम ने लिख लिया। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, और अगर मुख्यमंत्री इसको दिखा रहे हैं कि देखो मेरे हाथ में डायरी है, तो ये भी एक तरीका है दिखाने का कि भाई ये चीज़ें मेरे नोट में मैंने लिख ली हैं। हालांकि दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का जो पीआर डिपार्टमेंट है वो बहुत तगड़ा है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि कहीं वो औचक निरीक्षण कर रहे हैं, है ना, कहीं लोगों से बात कर रहे हैं, पब्लिक हैंडलिंग कर रहे हैं, तो उसको खूब अच्छे से प्रसारित किया जाए। और अभी तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का, प्रशासन का, उनके प्रशासन का, उनकी सरकार का 6 महीना भी नहीं हुआ है, तो हनीमून पीरियड होता है 6 महीने। तो ऐसे वक्त में तो इस तरह की खबरें, इस तरह की वीडियोस के लिए उनकी बहुत तारीफ भी होगी। लेकिन मुख्यमंत्री का काम सिर्फ छापा मारना नहीं है। मुख्यमंत्री का काम ये सुनिश्चित करना है, उनकी सरकार का काम ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी राज्य सरकार की किसी स्कूल में, किसी अस्पताल में इस तरह की कोई शिकायत करने की जरूरत ना पड़े आम आदमी को। देखिए दोस्तों, परफेक्शन कभी नहीं हो सकता। आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, शिकायत आप वहां भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें, खाना संबंधी दिक्कत ना हो, आपसे कोई पैसे ना मांगे, आपसे कोई घूस ना मांगे, ये उस तंत्र के अंदर मौजूद भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत बताता है। महिला ने वायरल वीडियो में यही बताया था। और अगर राज्य सरकार के हॉस्पिटल में, जो कि सभी, जिसकी सारी सुविधाएं पेशेंट्स के लिए फ्री होती हैं, आम आदमी के लिए फ्री होती है, वहां अगर भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है, वो भी उन लोगों द्वारा जिनके लिए वो हॉस्पिटल बनाया गया है, ये एक बहुत सीरियस एलिगेशन है, ये बहुत सीरियस इशू है। अगर मुख्यमंत्री इसको ठीक से हैंडल करते, एक मैसेज देते हैं, तो ये उनकी पूरी की पूरी सरकार के लिए ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि डीएमके की, जो एमके स्टालिन सरकार थी, उसके खिलाफ जब पूरा प्रचार किया था ना टीवीके ने, तो भ्रष्टाचार एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। तो आपको क्या लगता है, क्या मुख्यमंत्री का इस तरह से औचक निरीक्षण करना, छापा मारना, इससे कुछ निकल कर आता है या फिर खाली एक फोटो अपॉर्चुनिटी बनकर रह जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।